नहीं, किसी भी रोल का प्रभाव जो है कलाकार के ऊपर होना नहीं चाहिए परमानेंट। क्योंकि सिनेमा जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा वो सिनेमा नहीं है। मैंने 2004 में बीजेपी ज्वाइन की थी, तो मैं राजनीति में तो हुई। मेरी तो इच्छा हमेशा से आगे बढ़ने की, मैं आगे बढ़ने के लिए कभी भी हमेशा तत्पर रहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। आपको मैं बता दूं कि हरियाणा की धरती पर बहुत सारे काम हुए हैं जिनको इतिहास ने याद किया है। ऐतिहासिक भी हैं, कुछ पौराणिक भी हैं। उन्हीं में से एक वाक्य का मैं जिक्र करना चाहूंगा, महाभारत का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें 5 पांडव आते हैं और उन पांडवों में ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठिर। जी हाँ, आपको याद ही होगा उसकी भूमिका किसने निभाई थी। जब मैं 5 साल का था तो बड़े चाव से उसको देखता था। अगर वो ही कलाकार मेरे सामने हो तो सोचिएगा कैसा होगा। गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा आज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हरियाणा निवासी हूँ और हरियाणा ही मेरी कर्म भूमि है। इस समय मैं सुपा में वाइस चांसलर हूँ और फिल्म से जुड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए काम कर रही है। जब आप यहाँ पर पीसी को संबोधित कर रहे थे तो आपका अंदाज वही था, युधिष्ठिर वाला। जो आपने कैरेक्टर उस वक्त निभाया था उसका जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा, आज तक भी प्रभाव देखने को मिलता है? नहीं, किसी भी रोल का प्रभाव जो है कलाकार के ऊपर होना नहीं चाहिए परमानेंट। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उसे अलग अलग भूमिकाएं निभानी होती हैं। एक ही समय में हो सकता है एक दिन में 2 शूटिंग हो, तो एक तरफ पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक तरफ कोई दूसरा रोल कर रहा हो। तो मुझे नहीं लगता, पर ये क्या होता है मेरे साथ ऐसा है कि वो आवाज को आइडेंटिफाई करने लगे लोग कि शायद युधिष्ठिर भी ऐसे ही होगा। ये मेरे बड़े मान और सम्मान की बात है कि देश की जनता जो है, देश के लोग जो है इतना प्यार और मान और सम्मान देते हैं मुझे। आज आप 5वें फिल्म फेस्टिवल के लिए यहाँ पर आए थे। चित्र भारती से लंबे अरसे से आप जुड़े रहे हैं। किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? देखिए, भारतीय चित्र साधना जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है नवयुवकों को कि जहां वो अपने काम को दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका मीडिया प्रेस जो है उसको अगर बहुत अच्छी फिल्म होती है तो उसको एक्सप्लोर करती है। तो मेरे ख्याल से उन नवयुवकों के लिए बहुत स्वर्ण अवसर है कि वो आगे आके इसमें हिस्सा लें और अपने काम को लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि सिनेमा जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेगा वो सिनेमा नहीं है। अगर सिनेमा बना के आप घर में रख लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिनेमा तो बनता ही पब्लिक के लिए। तो मास मीडिया है, देश का अधिक से अधिक लोग सिनेमा को देखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोग नकारात्मक सोच के साथ आते हैं, कुछ सकारात्मक सोच के साथ आते हैं। ये अलग अलग विषय है। लेकिन सिनेमा के लिए, हरियाणा के उन कलाकारों के लिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये बहुत स्वर्ण अवसर है, इसका फायदा जरूर उठाइए। FTII में आप अध्यक्ष रहे, अब आप वाइस चांसलर हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा सफर आपने तय किया है, बहुत सारी उपलब्धियां आपके नाम है। लेकिन सिनेमा जगत से, टीवी से, स्क्रीन से गायब क्यों दिखाई देते हैं गजेंद्र चौहान? देखिए, इस समय तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा। मुझे प्रोजेक्ट बहुत ऑफर हो रहे हैं, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने मुझे दी है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं अपने पद पे रह के अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरा अपना जो भी ज्ञान है सिनेमा का, उसको बच्चों के साथ बांट के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी में खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि देश का युवा जो कहते हैं कि देश की धरोहर है, आगे आने वाले समय में ये युवा लोगों ने ही फिल्म इंडस्ट्री को संभालना है, देश को संभालना है। तो इनको अगर आप अपना ज्ञान देंगे, अपनी बातें बताएंगे और ये उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली प्रभाव तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जो आपका पहला प्यार था, टीवी आपका, सिनेमा आपका, कैमरा आपका पहला प्यार था, उससे अगर आप दूर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शायद सिनेमा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या राजनीति में आने का रास्ता तय कर रहे हैं, रास्ते पर चल पड़े हैं? मैंने 2004 में बीजेपी ज्वाइन की थी, तो मैं राजनीति में तो हुई, तो आगे बढ़ाने का सवाल ही नहीं है। बढ़ने वाले ये तो देखिए, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करता है। गजेंद्र चौहान की इच्छा है? मेरी तो इच्छा हमेशा से आगे बढ़ने की, मैं आगे बढ़ने के लिए कभी भी हमेशा तत्पर रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा हरियाणा से बात करने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। तो गजेंद्र चौहान जी अपनी शख्सियत के अनुरूप ही उन्होंने बात की है, ठोकर वो बात करते हैं, लाग लपेट नहीं रखते। चाहे सिनेमा की बात हो, चाहे
सीरियल, उस महाभारत की बात हो या फिर आज उस दायित्व की जो वो बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, सिनेमा को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी शिद्दत से वो कर रहे हैं। अभी एक और शख्स हमारे साथ है, उनसे बात करूंगा। बस निवेदन है, हरियाणा आज को सब्सक्राइब आप कर ले और बने रहे हमेशा हरियाणा आज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक के साथ यशपाल कंचन।